ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको गुरुवार के उपाय बता रहा हूँ। अगर गुरुवार के दिन एकादशी पड़ जाए तो कौन से ऐसे उपाय करने हैं जिससे घर में भरपूर धन की प्राप्ति हो, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो। आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा घर में रुकता नहीं है, बीमारी में चला जाता है, या आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या शादी के योगी नहीं बन पा रहे हैं, हर प्रकार के कार्यों में रुकावट आ रही है, घर में अशांति रहती है, तो आपको यह उपाय जरूर करने चाहिए। यह उपाय बेहद ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। देखो, आप सभी जानते हैं गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और ज़्यादातर लोग गुरुवार का व्रत करते हैं। अगर गुरुवार के दिन एकादशी और पड़ जाए तो यह महाशुभ संयोग माना जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो, प्रत्येक कार्य में आपके में रुकावट आ रही है, चाहे कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा, अर्निंग नहीं बढ़ पा रही है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, धन के लिए आप परेशान हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो ये उपाय आप कर लीजिए। एक हफ्ते के अंदर आपको प्रभाव दिखेगा और 7 गुरुवार के अंदर ही आपके पास भरपूर धन आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपको ध्यान करना है कि गुरुवार के दिन 5 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, गुरुवार के दिन आपको बाल नहीं कटवाने। दूसरा, गुरुवार के दिन साबुन का प्रयोग नहीं करना है, ना ही स्नान करने में, ना ही कपड़े धोने में। तीसरा, नाखून आदि नहीं काटने। चौथा, गुरुवार के दिन कर्ज नहीं लेना है। और पांचवा, गुरुवार के दिन घर में कोई भी तामसिक चीज नहीं बननी चाहिए, लहसुन तक का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये नियम आपको निभाने हैं। और गुरुवार के दिन केले का फल नहीं खाना है। सुबह स्नान करते समय जब आप स्नान कर रहे हो तो बाल्टी जो होती है उसमें 1 चुटकी हल्दी आपको डालना है और 2 बूंद गंगाजल डाल के आपको स्नान करना है। इससे आपके देवगुरु बृहस्पति मजबूत होंगे और आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ देना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, एक पीला धागा लेना है और 1 रुपया का सिक्का लेना है, एक पीली कौड़ी आपको ले लेनी है और थोड़ी सी हल्दी ले लेनी है। अब सीधा चले जाना है तुलसी माता के सामने, तुलसी माता को नमस्कार करेंगे। उसके बाद में 1 रुपये का सिक्का, पीली कौड़ी और हल्दी तुलसी जी के जड़ में रख देना है आपको। और पीली कौड़ी और जो 1 रुपये का सिक्का वो थोड़ा थोड़ा आधा आधा मिट्टी में दबा देना है और तुलसी जी की जड़ को वो स्पर्श करें। उसके बाद में पीला धागा वहाँ पर बांध देना है तुलसी माता को और दीपक जला के आपको परिक्रमा करनी है। धन प्राप्ति के लिए माता से प्रार्थना करनी है। उसके बाद में घर आ जाना है और घर में तुलसी पौधा होता है, आप ये उपाय घर में कर लें। उसके बाद दूसरे लोटे में आपको जल भरना है, उसमें हल्दी डालनी है, उसमें चने की दाल गुड़ डालना है और हाथ में चने की दाल लेकर के ओम क्लीम बृहस्पति नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। अब ये उपाय करते समय आपको पहले अपना नाम उच्चारण करना है, गोत्रोच्चारण करना है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको उसी प्रकार से संकल्प करना है। नौकरी करते हैं या जो भी इच्छा है वो आपको संकल्प करना है। अब ये लोटे का जल केले के वृक्ष के सामने आपको रख देना है। वहां पर बैठ करके ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः 108 बार बोलेंगे। चाहे तो आप गुरुवार की कथा भी पढ़ लें। फिर लोटे का जल केले के वृक्ष पर चढ़ा देना है और वहां पर दीपक जला देना, एक स्वास्थ्य चिन्ह बना देना। ये 2 उपाय करने हैं। उसके बाद में आपको भगवान विष्णु के सामने आना है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के सामने दीपक जला देना है। भगवान विष्णु के सामने आपको धन प्राप्ति की प्रार्थना करते हुए एक धागा लेकर के पीला भगवान विष्णु के हाथ में बांध देना है। दोस्तों, यह उपाय बेहद ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। वहीं पर बैठ करके भगवान विष्णु के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करेंगे। धीरे धीरे आपके घर की स्थिति बदलना शुरू हो जाएगी और आपको विशेष लाभ मिलेगा। जो आपने तुलसी जी की जड़ में 1 रुपये का सिक्का, पीली कौड़ी रखे थे, वो दूसरे दिन उठा लेने हैं और पीले कपड़े में बांध करके आपको अपने तिजोरी में हमेशा रखने हैं। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। साथ में एक पीली हल्दी की गांठ भी इसके साथ रख देनी है। इस दिन अगर एकादशी पड़े तो विष्णु भगवान को स्नान कराएं, फिर भगवान विष्णु को पीला चंदन का टीका लगाएं। साथ ही भगवान शिव का अभिषेक करना है और एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र पर पीले चंदन से ओम नमः शिवाय आपको लिखना है। उसके बाद वो बेलपत्री शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। फिर ऊपर से आपको थोड़ा सा गंगाजल डालना है। जब बेलपत्री को टच करता हुआ गंगाजल शिवलिंग से नीचे गिरे तो वो आपको एक पात्र में ले लेना है और उसे ला करके घर में छिड़कना है।
दोस्तों घर की सारी नकारात्मकता नेगेटिव खत्म हो जाएगी, सकारात्मकता आएगी, घर में भरपूर धन आना शुरू हो जाएगा, उस घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। ये उपाय आप करिए, विशेष लाभ मिलेगा। और साथ ही इस दिन घर में स्वास्थ्य चिन्ह जरूर बनाएं। घर के मेन दरवाजे पर, किचन में, अपने कमरे में, तिजोरी पर आपकी किस्मत बदलना जरूर शुरू हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी। जो भी चैनल पर पहले आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं इसी प्रकार से अर्निंग से रिलेटेड वीडियो प्राप्त करने के लिए। नमस्कार।